बाबा साहब ने हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान बुद्ध की शरण में दिया और हम लोग उधर ना देख करके अपने संगठनों के माध्यम से समाधान ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूं ये दिशाहीनता है, पूरे समाज की दिशाहीनता है। जब हम कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बौद्ध नहीं बने, क्या ये पूछने का साहस है? बौद्ध नहीं बने हो तो अनुयायी कैसे हो गए? अनुयायी का अर्थ तो अनुसरण करना होता है। हम पैरोकार हो सकते हैं। जैसे न्यायालय में कोई वकील अपने मुवक्किल का केस लेकर लड़ता है, न्यायाधीश से कहता है जी मैं इसका वादी हूं, मैं इसका पक्षकार हूं। आप बाबा साहब के वादी तो बन गए हो। जब आप अंबेडकर वादी कहते हो तो ये वकालत से ज्यादा बड़ा काम नहीं है कि मैं बाबा साहब की वकालत करता हूं, बाबा साहब का समर्थन करता हूं। लेकिन जब अनुयायी बनने की बात आती है तो बिना अनुसरण के इस शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता। कितना आसान था। आज हमारे साथ अन्याय होता है। अभी हरियाणा में खड़ा हूं, हरियाणा की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया आरक्षण में वर्गीकरण, और हम चिल्ला उठे, गलत हो गया, समाज को बांटने का काम किया। और सरकार बनी तो अपनी छाती पीटने लगी। हमने वर्गीकरण को मान लिया, समाज में दो वर्ग बन गए, एक चिंता में डूब गया, दूसरा उत्साह में भर गया। अब संगोष्ठियों का दौर शुरू होगा, वक्ताओं के भाषण होंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने बटे हुए लोगों को बांट दिया तो क्या गुनाह हो गया? हमें 75 वर्ष मिले थे इस वर्गीकरण को खत्म करने के लिए। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद हमें 58 वर्ष मिले। हम इस जाति व्यवस्था को छोड़ देते और बौद्ध बन जाते। तो एक सर्वोच्च न्यायालय तो क्या 1000 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बैठ करके भी हमें बांटने का काम नहीं कर सकते थे। यह सजा है उन लोगों को जो बाबा साहब का नाम लेकर के जाति का पोषण करते रहे, जातियों के संगठन चलाते रहे और जातियों की भावना में अपने महापुरुषों को देखते रहे। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं तो जानता हूं हम लोग जातियों की बात करते हैं, हम जातियों की बात करते हैं तो उन्होंने जाति की बात को स्थापित किया है। क्या जाति तोड़ना हमारी प्राथमिकता में नहीं होना चाहिए था? जब आप अपनी जाति का नाम लेकर के बात करते हैं तो दूसरी जाति के सामने भी एक चुनौती खड़ी हो जाती है। वो मापता है मेरा कद इससे छोटा है या बड़ा है। इसी से बाहर निकलना था। इसका समाधान बुद्ध के धम्म में था, लेकिन हमने समाधान की परवाह नहीं की। हम संगठन में अपना कद देखते रहे और नतीजा यह रहा बाबा साहब का आंदोलन आगे नहीं बढ़ सका। हमारी आज कोई पहचान नहीं है। पहचान भी जातियों की पहचान है। भले हम भवन बाबा साहब के नाम से बनाए, रविदास जी के नाम से बनाए, कबीर साहब के नाम से बनाए, उन भवनों पर भी एक ही जाति का आधिपत्य रहता है। कुछ लोग पूछते हैं बौद्ध बन जाने से हमें क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता कि उनका आशय क्या क्या मिलेगा, लेकिन मैं बता देता हूं, ये बाबा साहब पहले बता चुके हैं। चूंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम तो वही पढ़ते हैं जिसमें नौकरी मिल जाए। बाबा साहब को पढ़ने से नौकरियां नहीं मिलती, इसलिए पढ़ते नहीं हैं। जब हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, बौद्ध हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमें 5 शील ग्रहण करने पड़ते हैं। मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। 5 शील कौन से हैं? मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं।
मैं दुराचार और व्याभिचार नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, कटु नहीं बोलूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। और मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। ये 5 सील है। आपको लगता होगा तो 5 छोटी छोटी बातें हैं। मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशा नहीं करूंगा। इससे क्या होना है? बस यही गलती रह गई, भिक्षुओं ने अपना काम नहीं किया और उपासकों ने जानने की कोशिश नहीं की। कोई भिक्षु भी बना तो उससे शादी संस्कार करवा करके खुश हो गए, और कोई भिक्षु बना तो बस वो भी ये देखता रहा कब किसके घर में शादी हो और कब किसी घर में कोई मरे, मुझे जाने का मौका मिले। भिक्षु भी पुरोहित बन गया, और आप लोगों ने भिक्षु को पुरोहित से ज्यादा नहीं समझा। इसलिए जो मूल बात थी समझ में कैसे आ सकती थी? तो इस बात को समझिए, ये 5 बातें साधारण नहीं है, ये जीवन का आधार है। हम जो जीवन जीते हैं उसकी ये नींव है, बुनियाद है। जब हम कहते हैं कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं, तो प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, कौन नहीं करेगा? मैं नहीं करूंगा। तो करता कब है कोई व्यक्ति? जब उसे क्रोध आता है। जब क्रोध आता है, जब उसके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है, जब उसके मन में द्वेष पलता है, तब कोई व्यक्ति क्रोध करता है। और क्रोध करता तब हिंसा होती है, और हिंसा होती है तो शांति भंग होती है, दुख आता है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे जीव को कष्ट देता है उसके जीवन में कष्ट ही लौट करके आते हैं। हे मनुष्यों, पर हिंसा से बचो। एक छोटी सी सीख है, अगर हमें सुख चाहिए तो किसी को कष्ट मत दो। क्रोध करेंगे तो हिंसा होगी, क्रोध करेंगे तो ईर्ष्या पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा, नफरत पैदा होगी, और उसका परिणाम हिंसा होगा जिससे दुख आएगा। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाती है, हम इसका अभ्यास करते हैं और हिंसा नहीं करते हैं, तो हमारे मन में करुणा और मैत्री का भाव जगता है। करुणा और मैत्री का भाव लोगों का कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है, और ये कल्याण की भावना हमारे अंदर दान पारमिता को पैदा करती है। और ये कल्याण की भावना जब हम किसी का भला करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, मन में शांति मिलती है। ये पहला उपहार है। जब आप एक सील का पालन करते हो तो आपके पास शांति की एक अपार विरासत आ जाती है। घर में कोई कलह नहीं, घर में शांत वातावरण, जहां रहते हो वहां कोई कलह झगड़ा नहीं, वहां भी शांति, सुख और शांति का पहला उपहार मिलता है जब हम पहले सील को ग्रहण करते हैं। दूसरा सील, अदिन्ना दाना वेलमणि शिक्षा पदंग समाधियां। मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। जो व्यक्ति चोरी करता है वो डरता है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो मुझे सजा मिलेगी। डरता है। चोरी करने के बाद भले किसी को पता ना लगे तब भी व्यक्ति डरता है, दुखी रहता है। डर ही दुख है। और कोई व्यक्ति ईमानदार होता है, वो निर्भय रहता है। ईमानदार व्यक्ति कभी डरता नहीं, वो निर्भय रहता है। और जो निर्भय है वो सुखी है, जो भयभीत है वो दुखी है। तो दूसरा उपहार क्या मिला? चोरी ना करने का, या यूं कहें कि ईमानदार बनने का जो दूसरा उपहार है वो है आपके घर में सुख आता है, आप निर्भय रहते हैं। निर्भय रहते हैं, सुखी रहते हैं, ये दूसरा उपहार हो गया। तीसरा उपहार,
कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मैं किसी प्रकार का दुराचार और व्याभिचार नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। जब व्यक्ति दुराचार से, व्याभिचार से बचता है, चरित्रवान बनता है, तब समाज में उसका सम्मान होने लगता है। दुराचारी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है, दुराचारी व्यक्ति को कोई मित्र भी नहीं बनाता है, वो कदम कदम पर अपमानित होता है। चरित्रहीन व्यक्ति अपमानित रहता है, चरित्रवान व्यक्ति सम्मानित होता है, जिसे हम पाली भाषा में अपने शब्दों में सदाचरण कहते हैं। जो सदाचरण वाला है, जिसका आचरण श्रेष्ठ है, उसे सम्मान मिलता है, और जिसका आचरण गिर गया है उसको अपमान मिलता है। तो सम्मान का ये तीसरा उपहार है। हमें तीसरा उपहार मिला, हम सम्मानित होते हैं। चौथा, मुसावादा वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। जो झूठ बोलता है उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। जो किसी की चुगली करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे उसका काम तो झूठ बोलना है, वो तो चुगली करता रहता है, चुगलखोर हो गया, वो तो दूसरों की आलोचना करने वाला है। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय नहीं रहता, उसका विश्वास खो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, किसी की चुगलियां नहीं करता, निंदा नहीं करता, उस पर लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो विश्वास एक चौथा उपहार है, हमें मिलता है, लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। और पांचवा सील, सुरा मेरिया मज्जप मा दट्ठाना वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, कच्ची पक्की शराब नहीं पीऊंगा। जो व्यक्ति नशा करता है अपना होश खो देता है। जो नशा करता है, जो शराबी है, उसके जीवन का सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका होश खो जाता है, सजगता टूट जाती है। लेकिन जो नशा नहीं करता वो सजग रहता है। जो सजग रहता है वो ज्ञात अज्ञात खतरों से बच जाता है। तो पांचवा उपहार हमें सजगता का मिलता है, जागरूकता का मिलता है, कि हम खतरों से बच जाते हैं। जीवन लंबा होता है, शराब पीने वाले का जीवन बहुत छोटा हो जाता है। नशा नहीं करते, ये 5 उपहार मिलते हैं जब हम 5 सील ग्रहण करते हैं। कौन कौन से 5? सबसे पहला उपहार शांति का उपहार, सुख और शांति। दूसरा सुख का उपहार, निर्भयता का उपहार। तीसरा सम्मान का उपहार। चौथा विश्वास का उपहार। और पांचवा अच्छे जीवन का, लंबे दीर्घायु जीवन का, सजगता का उपहार। आज अगर हम समाज को देखते हैं, यही 5 अभाव दिखते हैं। हमारे परिवारों में सुख शांति नहीं है, हमारे परिवारों में सम्मान नहीं है, हमारे परिवारों में आपसी विश्वास नहीं है, और शराब तो प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश कर गई। बिना शराब पिए तो हमारा बड़पन ही नहीं है। गरीब आदमी गरीबी को छुपाने के लिए शराब पीता है, अमीर आदमी अमीरी को दिखाने के लिए शराब पीता है तो पिलाता भी है। सील तोड़ने का हमारा जो उपक्रम चल पड़ा है, ये बाबा साहब के मिशन को पलीता लगा रहा है या चांद पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसका मूल्यांकन खुद ही कीजिए। बुद्ध ने कहा कि 5 सील जीवन का आधार है। बाबा साहब ने इसे स्वीकार किया और हमें कहा कि सीलों को स्वीकार करो, और हम बात बड़ी बड़ी करते रहे और सील तोड़ते रहे। इसे क्या कहेंगे?
यही तो समझना था। एक इतना बड़ा उपहार, आपको सम्मान चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, विश्वास चाहिए, होश जगाना चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको सुंदर मकान बनाना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, सामग्री बाजार में मिलेगी। अच्छे कपड़े पहनने हैं तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, सामान बाजार से मिलता है। आभूषण चाहिए तो बाजार में मिल जाते हैं, धन खर्च करना पड़ता है। कुछ भी चाहिए धन से मिलता है, खर्च करने से काम होता है। लेकिन ये पांचों चीजें, पांचों में से कोई भी सील बाजार में नहीं मिलेगा। ना ईमानदारी मिलेगी, ऐसी कोई दवा नहीं जिसको खाओ और हिंसा ना करो, ऐसी कोई दवा नहीं जिसको खा लो तो ईमानदार हो जाओ, ऐसी कोई दवा वस्तु नहीं है जिसको ग्रहण करो सदाचारी बन जाओ। ये 5 संकल्प है, 5 सील है, हमें स्वीकार करना होता है। और कितना बड़ा उपहार हमें मिलता है, यही तो हमें चाहिए था। जब हम बुद्ध की शरण में चले जाते और जीवन का आधार में 5 सील आ जाते, तो दूसरी बात क्या थी? जो बौद्ध बनता है उसकी कोई जाति नहीं होती। हम जातियों से मुक्त हो जाते, और जातियों से मुक्त हो जाते तभी हमें भाईचारा समझ में आता। किसकी जाति छोटी किसकी बड़ी, वो जब भी तो मापता है जब जाति वाला साथ में खड़ा हो। मान लो एक व्यक्ति है, उसकी कोई जाति है, दूसरा व्यक्ति आता है तो अपनी जाति लेके आता है, तो फिर पूछता कि भाई तेरी जाति क्या है, वो बताता है तो वो मापता है, इसकी जाति छोटी है तो मैं बड़ा हूं, या ये मेरे से बड़ी जाति का मैं छोटा हूं। बौद्ध बनने के बाद ये बात समझ में आती है। हमें जातियों को छोड़ना था। अगर 58 वर्षों में बौद्ध बनकर के जाति छोड़ने का काम शुरू हो जाता तो कोई भी कानून, कोई भी न्यायालय, कोई भी सरकार हमारे भाईचारे को, हमारी समानता को, हमारे विश्वास को, हमारी सुख शांति को तोड़ने का काम नहीं कर सकती थी। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भाईचारा बनाना शुरू करो, लेकिन जातियों को लेकर के भाईचारा बनाओगे तो फिर तोड़ने वाले हमेशा तैयार रहेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। तो जाति छोड़ना हमारी प्राथमिकता थी। जाति के बाद सिद्धार्थ नरेश जी ने बहुत सारी बातें बताई, मैं सारी दोहरा नहीं रहा हूं, सिलसिलेवार कुछ बातें समझाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। जाति छूटने के बाद हमारे अंदर एक भाईचारा पैदा होता है। भाईचारा पैदा होने के बाद हम अगला काम क्या करते? फिर हमारे मन में एक भाव पैदा होता है, हमारी पहचान बननी चाहिए। अब आपकी क्या पहचान है आपको बतानी पड़ती है। और जो ज्यादा समझदार है वो जाति को उतना ही बढ़िया तरीके से छुपाता है, जो कम समझदार है वो जाति को कम छुपाता है, जो ज्यादा समझदार है वो जाति को ज्यादा अच्छे तरीके से छुपाता है। और छुपाता भी ऐसा है, एक जाति में कई जातियां नजर आती है। कोई कहेगा ये आदमी तो हमारा लगता है, लेकिन गोत्र तो बताता है कि कुछ और है। और गोत्र की भी डेंटिंग पेंटिंग ऐसे कर लेते हैं ताकि भ्रमित आराम से हो जाए, लेकिन भूल जाते हैं जो नौकरियां मिली वो जाति की पहचान से मिली हैं। और सही मायने में समझो तो एक बात बता दूं, पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा ही है। जब हम छोटी पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तो कौवे की कहानी आती थी, याद आया होगा। एक कौवे को मोर का पंख मिल गया, कुछ याद आया? सुना देता हूं। एक कौवे को मोर का पंख मिल गया, मिला तो बड़ा खुश हुआ, अरे मोर का पंख है, लोग मुझे कौवा कौवा कहते हैं, मैं तो मोर बन जाता हूं। उसने पंख लिया और अपने पंखों में फंसा लिया। जब मोर का पंख लगा करके कौवा कौवों में गया तो कौवे काव काव करने लगे, तू तो मोर बन गया, भाग यहां से, मोर बन गया, भाग यहां से। कौवे कुछ क्या चाहिए था, भागना ही तो था।
अब वो बड़ा खुश हुआ कि कौवों ने तो मुझे निकाल दिया, अच्छा हुआ मैं कौवों से बाहर निकल गया। अब मोरों के बीच में गया, मोरों ने देखा कि तो कौवा है, हमारा एक पंख लिए आया है। मोरों ने कहा भाग यहां से, तू तो कौवा है, एक पंख से कोई मोर बन जाता है। मोर बनने के लिए तो मोर की आकृति चाहिए, मोर की प्रकृति चाहिए। तेरी ना तो आकृति मोर की, ना तेरी प्रकृति मोर की, तू भाग यहां से। बड़ा अपमानित हुआ। अपनों ने भगाया था तो सम्मान मिला उसे, जब दूसरों ने भगाया तो अपमान मिला। वापस आया तो कौवे फिर कहने लगे भाग भाग, तू तो मोर बन गया। अब कौवे की समझ में नहीं आया, ना तो मोर समझ अपना मान रहे, ना कौवे मान रहे। थोड़ी देर के बाद समझ में आया तो उसने पंख को निकाल के फेंक दिया। हमारे बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जब समझ में आता तो मोर का पंख लगा लेते हैं, ना इधर के ना उधर के। बात बोधों की करेंगे, उत्सव बुद्ध पूर्णिमा का मनाएंगे और जाति की चद्दर ओढ़ कर बैठेंगे। उधर वाले कहेंगे तुम तो बौद्ध हो गए, इधर वाले कहेंगे तुम तो अभी जाति में लेकर आ रहे हो। कुछ रात जगाएंगे, उधर कीर्तन करेंगे, अपनी जाति को लेकर के गौरवान्वित होंगे, फिर बौद्ध बनकर के इधर आ जाएंगे। ये मोर की पंख लगा करके घूमने का काम बंद करो। बौद्ध धर्म हमारी विरासत है। बाबा साहब ने कितना सुंदर उपहार दिया। एक बार बौद्ध बनने के बाद जो छुआछूत का लांछन है, जाति का लांछन है, अपवित्र होने का लांछन है, ये सब धुल जाते हैं जब हम गरिमा के साथ अपने आप को बौद्ध कहना शुरू करते हैं। हमारी पहचान बौद्धों की होनी चाहिए। और पहचान कैसे होगी? पहचान हमेशा प्रतीकों से होती है। कोई भी बौद्ध व्यक्ति जब धम्म के कार्यक्रम में आएगा तो श्वेत वस्त्र पहन करके आएगा, उसे कोई भी देखेगा तो कहेगा कि ये तो बौद्ध ही होगा। लेकिन पुरुषों ने तो सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। लगता कि महिलाएं तो उनके लिए दूसरे ग्रह की प्राणी है, क्योंकि मन में डर बैठा है। महिला सफेद कपड़े कब पहनती है? जब पति मर जाए। अपने जीते जी वो कपड़े कैसे पहन ले? लेकिन जीते जी कपड़े नहीं पहन सकती, जिंदा रहने के सारे प्रमाण पहनती है। सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक एक एक प्रमाण बताता कि तुम जिंदा हो। ये तो बात ठीक है। महिला जो प्रतीक पहनती उनको देख करके पता चलता है कि उनका पति जिंदा है, आप जिंदा हो। लेकिन से ये पता नहीं लगता कि आप बौद्ध हो। आप कहीं और किसी की पहचान बना रहे हो, अपनी पहचान खो करके क्या पा रहे हो? कौन समझाएगा ये? हम बौद्ध हैं तो हमारी पहचान बौद्धों की होनी चाहिए। लेकिन कोई भी पुरुष साहस नहीं कर रहा कह सके कि हाथ की चूड़ियां गुलामी के बेड़ियां हैं। पति की पहचान का पैर की उंगली से पहनी गई अंगूठी से क्या संबंध है? लेकिन पति भी डरता है। और मैं तो आज यहां चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी है, 2 प्रदेशों की राजधानी है। हम सारे पढ़े लिखे लोगों ने मिलकर के कितनी तरक्की की ये तो मैं नहीं माप सकता। गांव से निकल करके चंडीगढ़ में आकर के बड़े बड़े मकान तो बना लिए, ये तो बात हुई, लेकिन 2 इंच घूंघट नहीं हटा सके। ज्ञान के कितने कसीदे कस लिए, कितनी डिग्रियां ले ली, बड़े बड़े पद पा लिए, लेकिन जब शहर से निकल करके गांव में जाते हो या गांव का कोई बड़ा आदमी शहर में आ जाता है तो महिलाओं के शटर डाउन हो जाते हैं। थोड़ा जोर से मुस्कुरा सकते हो, ताली बजाओगे तो पक्का प्रमाण हो गया कि आपसे ज्यादा ना समझ कोई और नहीं हो सकता। अपनी नाकामियों पर तालियां बजाना, चलो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन ताली तो बजाओ। किस बात पे?
अगर घूंघट हटाने की हिम्मत करते हो तो बजा सकते हो, अगर हिम्मत नहीं करते हो तो बजा। जितनी ताली बजाने में ताकत लगी है, इससे कम ताकत में ही घूंघट हट जाता है। लेकिन ताली बजाने का अभ्यास तो आप करते हो, घूंघट हटाने का कभी नहीं किया। कोई भी बौद्ध व्यक्ति घूंघट करवाए तो कैसे बौद्ध हो सकता है? हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जब हम एक समान हैं तो महिला पर्दा करे पुरुष ना करे, ये कैसे संभव हो सकता है? हम एक तरफ तो समानता की बात करें और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए नए कानून बना दें। मैं कुछ नहीं कहता हूं, समानता की बात है। अगर महिलाओं के हाथ में चूड़ियां अच्छी लगती हैं तो किस ग्रंथ में लिखा है कि पुरुष चूड़ियां ना पहने? कोई बता दे। और महिलाओं को भी समझना चाहिए। क्या बाबा साहब आपके लिए अलग से बोलेंगे? अगर शादी के समय पुरुषों ने आपको चूड़ियां उपहार में दी हैं तो एक उपहार आप भी दे दो उनको और कहो कि पहनकर देखो, बड़ी अच्छी लगेगी। बाबा साहब का मिशन 1 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर महिलाएं सोच ले तो। लेकिन वो अपनी चूड़ियां दिखाती रहती हैं, कैसी लगती हैं? सफेद पर सफेद चूड़ियां पहन ली, लाल पर लाल पहन ली, हरे पर हरे पहन ली। पति के कपड़ों का रंग भी देख लो। इतनी सी बात समझनी थी। अगर बौद्ध बन करके हम जीवन शुरू करते तो हमारी पहचान बौद्धों की पहचान होती, और जिसकी पहचान होती है उसको सम्मान मिलता है। हमारी पहचान आज भी गुलामों की है, हमारी पहचान आज भी शूद्र होने की है, हमारी पहचान आज भी चौथे दर्जे के व्यक्ति की है। तो फिर बाबा साहब का उपदेश, बाबा साहब की बातें, बाबा साहब की कहानियां हमारे किस काम की है? बौद्ध बनने के बाद अपनी व्यवस्था निर्माण का काम करना था। हम लोगों ने खूब कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, और शिक्षित करने का कोई उपाय नहीं बनाया। बताओ कोई बनाया हो तो? हम सभी लोग लिखते हैं शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। कौन बनेगा? किसको बनेगा? कौन बनाएगा? कोई काम नहीं किया। अगर व्यवस्था निर्माण की बात होती तो भवन निर्माण से पहले जीवन निर्माण का काम शुरू होता, और जीवन निर्माण का काम यही है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। ये जीवन निर्माण का काम है। हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आजीविका के क्या साधन होंगे, ये व्यवस्था निर्माण का काम था। हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे सुखी रहेंगी, ये व्यवस्था तय करती है। वरना तो आप कितनी भी फीस देकर के पढ़ाओ, इंजीनियर बनने के बाद भी 10,000 रुपए की नौकरी के लिए लंबी लाइन में खड़े हो जाएंगे। कैसे समझ में आएगा? हमें बौद्ध बनने के बाद अपनी व्यवस्था बनानी थी, और व्यवस्था के लिए हमें अपने पर्व और परंपराओं को जानना था। अभी दशहरा गया, आपकी भाषा में बात कर रहा हूं। एक कागज के पुतले में पटाखे बम लगा करके आग लगा दी। बुराई पर अच्छाई की विजय। उसमें पटाखे बुरे थे या वो आवाज के धमाके बुरे थे, या लिपटा हुआ कागज या कागज की आकृति कौन सी बुरी थी? और जिसने उसको आग लगाई वो अच्छा था या जो जला वो बुरा था? शब्दों को नहीं समझ रहे। पर अशोक विजयदशमी था, जिस दिन सम्राट अशोक ने घोषणा की कि आज से मैंने अपने अंतःकरण पर विजय पा ली है। हमें भी अपने मन के विकारों पर विजय पाने का काम करना था। और विजय कौन सी पानी थी? ईर्ष्या पर विजय पानी थी, लोभ पर विजय पाना था, इस भेदभाव के विचार पर विजय पानी थी, इस अज्ञानता विश्वास की
विचार पर विजय पानी थी, हम भी घोषणा करते कि हमने भी अपने अंतःकरण पर विजय पाली है। यह था बुरे विचारों पर अच्छे विचारों की विजय। लेकिन कागज का पुतला जला करके हम कहते बुराई पर अच्छाई की विजय हो गई। क्या किसी को मारना, किसी को जलाना कोई उत्सव हो सकता है? एक व्यक्ति ने दूसरे को सजा दी होगी, एक राजा ने दूसरे राजा को सजा दे दी, लेकिन जब उसको प्रजा सजा देने का काम करे तो समाज का चरित्र हिंसक हो जाता है। हमें हिंसक बनाया गया। यह हमारी विरासत नहीं हो सकती। बुद्ध को मानने वाले, शांति की बात करने वाले, क्या किसी कागज के पुतले को जलता हुआ देख करके भी खुशी मना सकते हैं? ये कौन सा संदेश है? बुद्ध ने दिया या बाबा साहब ने बताया? अगर बुद्ध ने कहा नहीं और बाबा साहब ने बताया नहीं तो जो मान रहे हैं वो गुनाहगार हैं। हमें अशोक विजयदशमी मनानी थी, अपने बुरे विचारों पर विजय पानी थी, भाईचारा कायम करना था। जो सम्राट अशोक ने निर्णय लिए, उन्हीं निर्णयों के तहत हमें भी समाज के जो दबा कुचला वर्ग है, जो गरीब है, जो हताश है, जो निराश है, उनके मन में आशा का संचार करना था, उनके कल्याण के लिए काम करना था। यह हमारा अशोक विजयदशमी का पर्व होता, नहीं मनाया। अभी थोड़े दिन के बाद, आज से संभवतः 10-11 दिन के बाद दिवाली आएगी। सारे बाबा साहब का अनुयायी भ्रमित हो जाएंगे। कोई कहेगा जी हमने तो बस बाबा साहब की मूर्ति के आगे दिया जला लिया। कोई कहेगा जी हमने दीपोदान मना लिया। दीपोदान, दिया उल्टा जलाया सीधा जलाया। किसने कहा दीपोदान? जिसने दीपोदान के लिए कहा है वो महाशैतान है। फिर बता रहा, बाबा साहब ने, बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ में नहीं लिखा हमें दीपोदान मनाने के लिए। बाबा साहब के 45 से ज्यादा वॉल्यूम छपकर के आ गए, किसी में दीपोदान का जिक्र नहीं। और भारत में मिलने वाले किसी भी त्रिपिटक में दीपोदान का जिक्र नहीं। श्रीलंका के एक ग्रंथ में छोटा सा हवाला देकर के इसको पर्व में बदल दिया। ये वही शैतान लोग हैं जिनके घर में बाबा साहब का विचार नहीं, बुद्ध की बात नहीं, दिवाली में अपनी पहचान छुपाने का काम करके दीपोदान नाम दे दिया। समाज में बड़े बन जाते हैं, समाज को भ्रमित कर देते हैं। हमारा कोई दीपोदान नहीं है। दिवाली बौद्धों का उत्सव नहीं है। भैया दूज, रक्षाबंधन बौद्धों का उत्सव नहीं है। अभी आज तो करवा चौथ भी होगी। सारे शराबी पतियों की उम्र की लंबी कामना के लिए उनकी पत्नियां छलनी लेके चांद में देखेंगे। बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं और मम्मी छलनी को टेलीस्कोप समझती है और छत पर खड़े होकर के पति समझता कि वो चांद में है। पागलपन का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है? चंडीगढ़ की घटना है, क्योंकि चंडीगढ़ में ज्यादा समझदार लोग रहते हैं और वो काम भी बड़े छुप करके करते हैं। मैं नाम तो उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि सबका सम्मान स्वाभिमान बनाए रहना चाहिए। हम किसी के घर में थे, हमें तो नहीं पता होता कि आज क्या है। अब ये मोबाइल थोड़ा बता देता है, बाकी नहीं पता लगता। एक छोटा सा बच्चा था, वो बार बार जिद कर रहा, मैं भी देखूंगा पापा को, मैं भी देखूंगा पापा को। हमें नहीं पता कहां देखेगा। थोड़ी देर के बाद बच्चे को भगा दिया वहां से डांट करके। वो हाथ में छलनी लेके आ गया। मम्मी पापा दिखते नहीं, मम्मी पापा दिखते नहीं। मैंने कहा वो पापा नहीं छलनी में देखने के लिए, वो पति दिखते हैं। ये साइंस ऐसी है, बस पत्नी को पति दिखता है। अगर तुम्हें देखना तो चांद में पापा मत देखो, चंदा मामा देखो।
रोज तो चार चंदा मामा है और एक दिन में मां पति दिखता है। समझने की बात भी पता लगेगा। बच्चा रहे तो चंदा मामा और करवा चौथ आ जाए तो वहां पति खड़ा हो जाता है और पति भी खुश। क्या ये मिशन है? क्या ये बौद्धों का काम है? क्या इसे ज्ञान विज्ञान से जोड़ा जा सकता है? सारा विज्ञान फेल होकर माथा पीट लेगा कि छलनी में से पति कैसे दिख जाए। और कमाल की बात तो ये, शाम को फिर उसी छलनी में आता चलेगा।